नमो नमः। मैं ब्रजेश कुमार यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं संस्कृत की समस्याओं को लेकर अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर पे उपस्थित हो रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थियों का स्नेह और प्यार इस चैनल को अगर मिलता है तो संस्कृत की समस्याओं का समाधान इस चैनल के माध्यम से मैं करना चाहूंगा। विद्यार्थियों, आज मैं संस्कृत व्याकरण में धातु प्रकरण और लकार के संक्षिप्त परिचय को लेकर आया हूँ। आइए यहाँ पे तो मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ धातु क्या है, लकार किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को ही धातु कहते हैं, जैसे भू, गम, पट इत्यादि ये सभी धातु हैं। धातु को हिंदी में आप क्रिया के रूप में भी कह सकते हैं। यहाँ हम लोग संस्कृत का जब अनुवाद बनाते हैं तो धातु और लकार ये दोनों की पहचान और इन दोनों के बारे में जानकारी सबसे पहले आवश्यक है। इसलिए धातु और लकार की पहचान आज हम लोग करेंगे। तो यहाँ ये धातु की परिभाषा कि संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे भू, गम, पट इत्यादि। अब यहाँ चलते हैं, हम बात करेंगे लकार। लकार को हिंदी में काल कहते हैं। जिस प्रकार से संस्कृत व्याकरण में काल पढ़ते हैं, वहाँ पे आप 3 काल पढ़ते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। उसी प्रकार से अंग्रेजी में आप टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं। उसी प्रकार से संस्कृत में है ना लकार किसे कहते हैं तो मूल धातुओं से भिन्न भिन्न काल तथा अवस्थाओं अर्थों के लिए अनेक रूप बनते हैं, जिन्हें लकार के नाम से हम जानते हैं। संस्कृत व्याकरण में 10 लकार होते हैं, परंतु व्यवहारिक तौर पे हम 5 लकार का प्रयोग करते हैं। संस्कृत के ये 5 लकार लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। यहाँ ध्यान देंगे, लट लकार को हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। ये थोड़ा सा हम लोगों को समझना होगा। इसकी पहचान इसके अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग, वहां हम विशेष तौर पे बात करेंगे। यहाँ केवल आपको पहचान ध्यान में रखना है। लट लकार जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, तो यहाँ इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ता हूं, ती है इत्यादि लगा रहे, तो समझेंगे कि वह लट लकार का वाक्य है। जैसे मोहन घर जाता है, घर जाता है, लास्ट में यहाँ क्या आ रहा है, ता है। वे लोग विद्यालय जाते हैं, यहाँ क्या आ रहा है, ते है। तो जहाँ ता है, ते है, ता हूं, ती है इत्यादि लगा रहे, तो समझेंगे वह लट लकार वर्तमान काल का वाक्य है। केवल लकार की पहचान कर लेना यहाँ इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। आगे इसका अनुवाद कैसे करेंगे उस पे विस्तार रूप में हम बात करेंगे। दूसरा है लंग लकार। लंग लकार को हिंदी में भूतकाल के नाम से जानते हैं। इसकी पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी अथवा या, ये, ई इत्यादि लगा रहे, तो हम समझेंगे कि वह वाक्य भूतकाल अर्थात लंग लकार का वाक्य होता है। जैसे वह मेला गया, वह मेला गया, लास्ट में क्या आ रहा है विद्यार्थियों, या, अर्थात यह वाक्य लंग लकार का वाक्य है। वे लोग घर गए, लास्ट में ये आ रहा है, तो यह वाक्य लंग लकार का होगा। हम लोग संस्कृत
यहाँ ध्यान दें, इसी प्रकार से था से संबंधित वह मेला गया था, वह मेला गया था, है ना। तो था लास्ट में यहाँ था आ रहा है, अर्थात यह वाक्य लंग लकार का होगा। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी अथवा या, ये, ई लगा रहे तो समझेंगे वह वाक्य लंग लकार का है। इसी प्रकार से तीसरा है लिट लकार, भविष्यत काल। भविष्यत काल इसकी पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य लिट लकार भविष्यत काल का होता है। जैसे हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे, वह संस्कृत पढ़ेगी, है ना। इस प्रकार से गा, गे, गी लगा रहे तो समझेंगे कि वह वाक्य किस लकार का होगा, लेट लकार का होगा। और चौथा लकार है लोट लकार, आज्ञा या आदेशवाचक के संदर्भ में। आज्ञा या आदेशवाचक के संदर्भ में आप ध्यान देंगे, इसके वाक्यों में प्रायः आज्ञा या आदेश सूचक वाक्य होते हैं। जैसे तुम जाओ, तुम लोग संस्कृत पढ़ो, तुम लोग आम खाओ, यानी यहाँ आदेश दिया जाए, प्रायः जाओ, खाओ, पढ़ो, इस प्रकार से आपको वाक्य के अंत में मिलेगा। जाओ, खाओ, पढ़ो इत्यादि, यहाँ आपको आदेश किया जाएगा, है ना। इसी प्रकार से विधिलिंग लकार की पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए लगा हो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए लगा हो, जैसे मुझे घर जाना चाहिए, लास्ट में चाहिए तो विधिलिंग लकार का वाक्य होगा। तुम लोगों को विद्यालय जाना चाहिए, उसे पटना जाना चाहिए। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए लगा हो वह विधिलिंग लकार का वाक्य होता है। अब यहाँ लकार, धातु और लकार की बात मैंने किया। यहाँ विशेष करके संस्कृत के 5 लकार और उसकी पहचान, ये 5 लकार और पहचान आप कंप्लीट करें। अगले वीडियो में जल्द ही हम लोग मिलेंगे अनुवाद बनाने के तरीकों को लेकर। और धन्यवाद।